तो किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में है और तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। पूरे प्रदेश बल्कि यूं कहें कि पूरे देश से किसान वहां जुटना शुरू हो गए हैं और किसानों की इस महापंचायत पर सरकार की भी नज़र है, क्योंकि वहां से कोई बड़ा फैसला होने की संभावना के बीच तमाम किसान नेता भी एकजुट हो रहे हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राकेश जी, तैयारियाँ कैसी हैं? पूरी जोर के साथ किसान जुट रहा है, पूरे देश का किसान आ रहा है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों के अलावा पूरे देश का वो किसान वहाँ पहुँच रहा है जिसको लेकर तमाम जो सरकारी नेता जिन्हें कहें वो ये कहते थे कि ये आंदोलन तो सिर्फ कुछ राज्यों का है, बल्कि वहाँ हम ये देख रहे हैं कि पूरा देश का किसान जुट रहा है। पूरा देश से प्रतिनिधिमंडल आएगा और उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी जिलों से लोग वहाँ पे आएंगे, क्योंकि सरकार रोकने का काम कर रही। ट्रेनों से लोगों को आने नहीं दे रहे, जो हमारे बसों से उससे लोग आ रहे हैं तो उनको चिन्हित करके रोका जा रहा है। अब देखते हैं कितने लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। राकेश जी, जब हमारी टीम सनराइज न्यूज़ की टीम गई थी मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर के इलाकों में, तो वहाँ किसानों की एक शिकायत ये थी कि हम आंदोलन में जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम जगहों पर नाके लगाकर पुलिस डंडे मार कर किसानों को भगा रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। इतना दबाव क्यों है पुलिस के ऊपर? आप पुलिस में काम कर चुके हैं, क्या इस तरह से लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना या अपने आंदोलन में शामिल होना मुश्किल हो गया है? इसी तरह का माहौल आजकल सरकारों में है कि वे रोकती है, बैरिकेडिंग लगाती है, उनके घरों पर जाती है। तो ये काम पुलिस फोर्स का होता है, सरकार के एजेंडे पे वो काम करती है पूरा। राकेश जी, अभी कुछ गांवों से हम होके आए, वहां पर कई ग्राम प्रधान भी मिले। हालांकि वो सत्ताधारी पार्टी के ग्राम प्रधान थे, लेकिन बावजूद इसके उनका कहना ये था कि किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए। क्या जो तमाम जो नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं खुल के अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? चाह रहे हैं दिल से कि इसका कुछ फैसला निकले, मांग मानी जाए, लेकिन किसी राजनीतिक बाध्यता के चलते बोल नहीं पा रहे हैं? जो जिस पार्टी से जुड़ा रहता है, खास करके जो प्रधान होता है वो सरकार के बंधनों में रहता है, तो उस पर बहुत जांच बैठ जाती है। तो अपने कुर्सी बचाने के लिए तो ज़्यादातर लोग नहीं बोल पाते। सब अपनी तरीके से अब अपनी बात करते हैं। और एक जो इशू देश में चल रहे हैं, चाहे सस्ताई बेचने के इशू हो या किसानों की ज़मीन बचाने का इशू हो, उनकी फसलों के रेट का सवाल हो, वो चाहे पहाड़ का सेब का किसान हो या कोई भी किसान देश में है, वो आज तंग हालात में है, तो उसकी बात रखी जाए। तो 5 तारीख की पंचायत। राकेश जी, कहा यह गया 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आपको लग रहा है कि इतने किसान यहाँ जुटे हैं, किसी की आमदनी दुगनी हुई, कुछ महीने बाकी हैं, सवाल ये उठेगा? बिल्कुल उठेगा। और हमने तो कहा है कि 1 जनवरी से जो भी फसलें बिके वो दुगने रेट पर बिके। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या होल्डिंग भी लगाएंगे। अच्छा, किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, अगर खासतौर पे वहाँ केंद्रित अगर हम हो जाएं, तो गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, उसकी कीमत को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार फैसला लेती है कीमत को बढ़ाने का, उधर पंजाब सरकार के भी कुछ फैसले हैं। आपको लग रहा है कि सरकारी फैसलों का असर ज़मीनी स्तर पर होता है या सिर्फ ये मुँह दिखाई के तौर पर है? नहीं, बढ़ेगा, उस पर खरीद हो। उत्तर प्रदेश में तो 5 साल से बढ़ा नहीं गन्ने का रेट, और अभी भी 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गन्ना का जो बकाया है किसानों का वो है, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये इशू भी वहाँ पे रहेंगे। और बिजली भी पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है, तो वो इशू भी वहाँ पे रहेंगे। राकेश जी, जो हमने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का ही अगर सियासी माहौल हम देखें तो धर्म जाति के आधार पर ये केंद्रित हो जाता है चुनाव के आखिर के आते आते। किस तरह की कोशिश आप लोगों की रहेगी कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो इस बार कम से कम राजनीतिक पार्टियों के मुख्य एजेंडे के तौर पर आएं और लोग उनसे जब राजनेता वोट मांगने जाएं तो सवाल किसानों के अपने मुद्दों पर हो, ना कि जातिगत और धार्मिक मुद्दों पर इस पूरे चुनाव को घेरने की कोशिश हो? उसी से ही बचना है। यही हमने आम जनता को कहा है कि आप जातियों में ना पढ़ के अपने व्यवसाय में पढ़ो। आपकी फसल बिकी, आप पूरे ठीक मिले या नहीं मिले, आप इन्हीं इशू पे आप जाएं, दूसरे जाति धर्म पे इस पे ना जाएं। वो चुनाव है, ये चुनाव नहीं है। तो हमको जाति पे, धर्म पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे इस पर नहीं जाना, हमको इशूवाद पे जाना है। जो हमारे मुद्दे हैं उस पर जाएंगे।
बिल्कुल राकेश जी, एक सवाल आखिर में ये कि जिस तरह से तमाम खाप पंचायतें इकट्ठा हो रही हैं, शुरुआत में जो ये था कि कुछ लोग नाराज हैं और कुछ लोग सरकार के साथ जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब जब तारीख करीब है, 5 तारीख भी आई गई और ऐसे में किस तरह की एकजुटता है, कितनी खाप पंचायतें हैं जो अब समर्थन में हैं? व्यक्ति कोई अलग हो सकता है, खाप पंचायतों तो सब शादी है, क्योंकि सब खाप पंचायतों का मतलब ये है कि सब खेती करते हैं और सब दुखी है। व्यक्ति कोई हो सकता है कि अलग, लेकिन जो खेती करने वाले लोग हैं वो अलग नहीं है। कुछ राजनीतिक चेहरे भी वहाँ देखने को मिल सकते हैं? नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल है, ना उस पर कोई पॉलिटिकल आदमी आएगा, ना उसको आना चाहिए। बिल्कुल, राकेश टिकैत हमारे साथ है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मुद्दा, पूरा जो खाप पंचायतों का इकट्ठा होना है गैर राजनीतिक है, लेकिन मुद्दा जो किसानों का जुड़ा है वो अगर चुनावी राजनीति का मुद्दा बन जाए तो शायद किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, जो बदहाली है, वो दुरुस्त हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि 5 तारीख में जो पंचायत हो रही है उसमें क्या कुछ नतीजा निकलता है और इसका असर देश की राजनीति पर किस तरह से पड़ता है। कैमरा पर्सन आकार के साथ मिर्जा शाकिर अली बेग, सन नाइस न्यूज।